हेलो हीरो लोग, पिछले 6 असाइनमेंट्स कंप्लीट किया कि नहीं। उम्मीद करता हूँ पिछले 6 असाइनमेंट्स आप लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, इस सेशन में हम लोग 3 और करने वाले हैं। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये असाइनमेंट हो गए। ठीक है, देखिए इसमें तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, यार इसको कैसे करना है। तो डोंट वरी, बस अभी आपको थोड़ी देर में पता चलने ही वाला है। ठीक है, ये देखिए ये मैंने बना लिया है और इसको भी हमने पूरी तरह से फुल्ली डिफाइन किया हुआ है। आप देख सकते हो, सी है कि नहीं है, बिल्कुल आसान है। और दूसरा वाला ये रहेगा, इसमें भी कई लोगों को परेशानी आती है, ये कैसा कैसा आड़ा टेढ़ा दिया है, समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, सब आसान है। और जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे करते जाओ, आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। ये देख लो, ये भी फुल्ली डिफाइंड है। फिनिश करेंगे, फिर तीसरा वाला देखेंगे। इसमें भी बहुत सारे लोगों को ये बोलेगा 3 mm का, इधर फिलेट लेने में कई लोगों को तकलीफ आती है क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है। तो इसको भी मैं क्लियर करने वाला हूँ। सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग इन तीनों को बनाने वाले हैं। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस हमारे लेक्चर्स को फॉलो कीजिए। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अगर साथ में प्रैक्टिस कीजिएगा तो ही समझ में आएगा और दिमाग में बैठेगा, समझे। सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं होने वाला है। चलो, और जिसको जिसको बिगिनर टू एक्सपर्ट लेवल की ट्रेनिंग चाहिए वो चुपचाप से डिजिटल कैड ऐप को इंस्टॉल करो, कोर्स एनरोल करो, बिकम ए प्रीमियम मेंबर और मास्टर बनो। आप एमएनसी कंपनी में जॉब कर सकते हो और घर बैठे सैलरी आपको मिल सकती है, समझे। और हमारे ऐप की तो मैं हूं डायरेक्ट हमेशा सपोर्ट के लिए। चाहे कोई प्रॉब्लम आती है डायरेक्ट कॉल करो मुझे, मैं हूं आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, और मुझे खुशी होती है यार, हिचकिचाओ मत, समझे ना। डायरेक्ट मुझसे बात करो, चैट करो। मैं अगर अवेलेबल रहूंगा तो कॉल उठा लेता हूं, नहीं तो क्या है, मैं टाइम देता हूं किसी को कॉल करने का और उसमें हम लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलो फिर शुरू करेंगे। चलिए, तो यहां से हम लोग पहले इस ड्राइंग को देखेंगे। ये देख लीजिए, कई लोगों को इस ड्राइंग को बनाने में प्रॉब्लम आती है, बट डोंट वरी, ये बिल्कुल आसान है। अगर आप मेरे तरीके को फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी ड्राइंग में किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलिए इसको हम शुरुआत करेंगे। सॉलिड वर्क्स को स्टार्ट कर लिया है मैंने, एक नया फाइल लिया, पार्ट देन ओके। यहां से हम स्केच में जाएंगे, स्केच लिया और ये मैंने फ्रंट प्लेन लिया। सबसे अच्छा काम यह है कि बाबा हमें सेंटर लाइन लेना चाहिए हमेशा, समझे। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए। यहां पहले तो हम लोगों को देखिए ये 50 डायमीटर का एक सर्कल लेना और यहां पर 72 रेडियस मतलब 144 का डायमीटर हो जाएगा। यहां से मैं सर्कल लेता हूं, ऐड डायमेंशन है, क्लिक करेंगे एंड देन 50 इंटर और यहां पे क्लिक करके 144 इंटर। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, ये जो प्रिसीजन्स हैं इसको हम हटाएंगे। इसको मैंने यहां से ये नन कर दिया, ओके। ठीक है, ये पहला काम हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, ये लाइन जो है ना दोनों साइड, ये मुझे अभी लेना पड़ेगा पहले ही। ठीक है, तो दोनों लाइन को मैं बना लेता हूं। ये लिया लाइन, यहां से मैंने ऐसा ले लिया और इस लाइन को सेलेक्ट कीजिए। ये मिरर एंटिटी, मिरर अबाउट, वर्टिकल सेंटर लाइन, ओके। अगला स्टेप क्या है, ये देखिए इसके बीच का एंगल 60 डिग्री का है। स्मार्ट डायमेंशन, इन दोनों के बीच का एंगल मैं 60 डिग्री डाल देता हूं। ये हो गया और सेंटर से इसकी टोटल हाइट 125 है, तो आप यहां से यहां तक 125 ले लीजिए। ये हमारा पहला काम हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, यहां पर एक सर्कल लेना है, यहां पर भी एक सर्कल लेना है और यहां पर भी एक सर्कल लेना है। रेडियस सबका इक्वल है, 31 रेडियस है। मैं पहले तो यहां पर एक ले लेता हूं, 31 रेडियस मतलब 62 डायमीटर। यहां पर भी ले लेता हूं एक 62 डायमीटर और इसको सेलेक्ट करके हम मिरर कर लेंगे। यहां मिरर अबाउट, वर्टिकल सेंटर लाइन, इतना हो गया ना। अभी डायमेंशन जरा ध्यान से, टोटल यहां से लेकर इसके सेंटर तक 196 है, मतलब इस पॉइंट से सेंटर तक 196 इंटर।
ये देखिए ये हमारा अंदर चला गया। डोंट वरी, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक और चीज देखिए, ये जो लाइन है वो इसके सेंटर के साथ कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब होता है चिपका होना, ठीक है। तो देखेंगे अगर तो ये चिपका हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, इस पॉइंट को पकड़िए, सेंटर पॉइंट को, और इस लाइन को पकड़िए। मिड में नहीं जाना है, मिड में ले जाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां पे सिर्फ मेक कोइंसिडेंट कर दीजिए, दैट्स इट। अगला स्टेप क्या है, ये देखिए इस पॉइंट से इसके सेंटर तक 113 डिस्टेंस लेना है। आप क्या कर लो, फर्स्ट पॉइंट और इसके सेंटर तक ले लो। ये देखिए 113 इंटर, ये हो गया। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको हम जरा पकड़ के इधर तक चिपका देते हैं। ये देखो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है और कोइंसिडेंट का भी एक साइन आ रहा है, छोड़ दो यहाँ पे जाके। ये देखो परफेक्ट आ गया। अभी जो जो फालतू चीजें हैं उन सबको हम ट्रिम कर देंगे। ट्रिम एंटिटी, यहां से हम लोग पावर ट्रिम ले लेंगे, ड्रैग कर दो ऐसा ऐसा, यहां से ऐसा, यहां से ऐसा, और इसको भी हमने हटा दिया, इसको भी हमने हटा दिया, दिस वन एंड दिस वन। ये देख लीजिए कितना कमाल का है। अब देखिए यहां पर क्या हो गया है, ये थोड़ा ब्लू कलर का हो गया है, मतलब इसका कुछ डायमेंशन हिल गया है। तो आपको क्या करना चाहिए, इसको पकड़ना चाहिए कंट्रोल, और इसको पकड़ना चाहिए, और यहां से हमें मेक इक्वल पे क्लिक कर देना है। ये देख लीजिए ये भी ब्लैक हो गया। अगर रिलेशंस वगैरह देखना है हम लोगों को तो यहां पे जाके इस पे क्लिक कर दो। सी ये देखो सारे रिलेशंस आपको दिखाई देंगे, बट ये गंदा लगता है कि नहीं तो मैं इसको ऑफ कर देता हूं, इस जगह से व्यू स्केच रिलेशंस में जाके ऑफ कर देता हूं। सी ये हमारा काम हो चुका है। ओके, अब अगला स्टेप क्या है सो देखेंगे। इसको हम फिनिश करेंगे। स्पेस आइसोमेट्रिक, फीचर्स में जाऊंगा, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और यहां से आप चाहो तो मिड प्लेन ले सकते हो। इधर से हम जितना वैल्यू चाहें ले सकते हैं, 20-25 जो भी लेना है आप ले लीजिए, एंड देन ओके कर दीजिए। सी ये देख लीजिए हमारा पार्ट बन के तैयार है। इस पार्ट को बनाने में कई लोग लटक जाते हैं। कई लोगों को लगता है कि बाबा एक क्वाड्रेंट में हम लोग ये सर्कल लेंगे और पैटर्न करेंगे। अगर आपने वैसा किया तो ये डायमेंशंस आपका फेल हो जाएगा, नहीं होता है फिर, समझे। तो जैसा मैंने बताया है वैसा ही आपको करना है। अभी मैं क्या कर लेता हूं, इन सब को सेलेक्ट कर लेता हूं, यहां से फिलेट ले लेता हूं। हालांकि दिया नहीं है मैं फिर भी ले रहा हूं। यहां से मैं 0.25 के आसपास ले लेता हूं, एंड देन ओके कर दीजिए। सी अगर कोई एज बाकी है तो आप इसको फिर से सेलेक्ट कीजिए, फिलेट लीजिए, और उतना ही वैल्यू हम ले लेंगे, ओके कर देते हैं। तो जो 2-4 बचा हुआ था वो भी हमारा फिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, आपको जो भी लेना है कलर वगैरह या फिर ले सकते हो। इस तरह से कलर चाहिए कलर ले लो, यहां से जो भी लेना है आप ले सकते हैं। सपोज ग्रीन टाइप का लेना है ले लीजिए, इस टाइप का लेना है ले लीजिए, एंड से ओके टू इट। ये देख लो, ये पार्ट कोई टफ नहीं था, बट लोगों को लगता है सेक्शन वगैरह करना है तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई इश्यू नहीं। ये देख लो, दिख रहा है ना, फिर ये भी देख लो इस तरह से सिंपल। ओके, ये हमारा पार्ट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल S। ये हमारा पार्ट नंबर 7 रहेगा। ओके, चलो उम्मीद कर रहा हूं ये पिछले स्केचेस आपने बनाया होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। फिर धीरे धीरे जैसा मैं करते जा रहा हूं साथ साथ में करते जाइए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो ये पार्ट हमारा हो गया बनके तैयार। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अभी इसको देखिए जरा सा, देखने में तो आड़ा टेढ़ा लग रहा है यार, लेकिन मेरे तरीके से फॉलो कीजिएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए बनाना स्टार्ट करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहां से हम शुरुआत करेंगे। देख लो, इधर हमें 2 सर्कल लेना है, इधर रेडियस 15 और यहां का डायमीटर भी 15। तो रेडियस 15 मतलब डायमीटर 30 हो जाएगा। नया फाइल, पार्ट, देन ओके। स्केच में जाऊंगा, यहां से फ्रंट, और सेंटर लाइन हमेशा आप लीजिए, शुरुआत में काफी मदद करेगा आपको डायमेंशंस वगैरह डालने में, फुल्ली डिफाइन करने में। तो यहां से हम क्या करते हैं, एक डायमीटर 15 और दूसरा जो है वो 30 का ले लेता हूं। ठीक है, जूम करेंगे, प्रिसीजन्स जो है हम 0 रख लेते हैं, यहां से 0 कर दीजिए, एंड देन ओके। अगला क्या है बॉस,
यहां पर 2 सर्कल ले लेना है। इधर कितना है 15 एंड 40, और यहां से हम क्या करेंगे 15 एंड 40, जो भी है आप ले लीजिए, इंटर। ठीक, अगला स्टेप क्या है सो देख लेते हैं। डायमेंशंस डाल लेना है। देखिए यहां से टोटल 60 है और वर्टिकल डिस्टेंस 70 है, तो आपको यहां से 60 ले लेना चाहिए, एंड देन यहां से यहां तक 70 ले लेना चाहिए। ओके, अगला स्टेप यहां से हम शुरुआत करेंगे। देख लीजिए इधर से स्ट्रेट लाइन, फिर स्ट्रेट, फिर स्ट्रेट, ऐसा करके ले लेते हैं, बाद में हम फिलेट डालेंगे। मैंने ये लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया, और यहां पर जाके टच कर दिया क्वाड्रेंट में, स्केप। इसको आप हॉरिजॉन्टल कर लो, अच्छा रहेगा। डायमेंशंस डाल लेते हैं। ये यहां से 40, ये 30 और ये 45। ठीक है, तो यहां से यहां तक 40 ले लेते हैं, एंड यहां से यहां तक 30 ले लेते हैं, और बाकी का तो ऑटोमेटिक हो ही गया होगा ये हमारा, समझे ना। 30 और ये 45 टोटल। ठीक है, तो जो भी है आप ले लीजिए, मैंने ले लिया है। ये 45 नहीं आया होगा, लेकिन दिस इज यस ऑलरेडी 45 है। चलिए अब अगला स्टेप क्या है, 30 एंड 45, तो यहां पर ज्यादा होना चाहिए था ना, क्योंकि ये हमारा कितना है 60 का है। अच्छा ये इधर से आया हुआ है, ठीक है, हाँ तो बराबर है, सही तो है हमारा। अब यहां से देखिए 10, 10 और ये 30 का लेना है, तो मैं क्या करता हूं, ये 10 mm का इधर दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूं। ओके, और ये हम 30 का लेंगे, इधर से आपको 30 ले लेना है, या तो इस पॉइंट पे भी क्लिक कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। सी, ये देखो कमाल का हो गया, एक साइड का काम हमारा फिनिश हुआ। अगला क्या है, अगला यहां से हमें आर्क लेना है, 50 रेडियस का है, और ये हम लेंगे 3 पॉइंट आर्क। इधर से हम शुरुआत करेंगे और यहां पर जाता हूं, ठीक है, ऐसा स्केप। इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूं, टेंजेंट, फिर जूम करके इन दोनों को भी सिलेक्ट कर लूंगा, टेंजेंट, और यहां से हमें रेडियस 50 का डालना है, तो आपको इधर 50 ले लेना है। यस, देख लीजिए इसमें भी बहुत सारे लोगों को परेशानी आती है, बट क्या लगा, देख लीजिए अगर थोड़ा सा दिमाग खोल के रखिएगा तो हमारा हर काम आसान हो जाता है। ये देख लो बन गया हमारा, जैसा स्केच यहां पर दिया हुआ है एग्जैक्टली हमने वैसा ही बना दिया, और हमारा स्केच भी फुल्ली डिफाइंड है। ठीक, तो ये देख लो हमारा परफेक्ट आ चुका है। ओके, यस यस, देख लीजिए तो ये हमारे सेंटर लाइंस काफी मदद करते हैं फुली डिफाइन करने में। सी, फिनिश, स्पेस, आइसोमेट्रिक, फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, जो भी चाहिए 10, 15, 20 ले लो, और मिड प्लेन ले लो, देन ओके। फिर यहां से मैंने सेलेक्ट किया, ये लेता हूं फिलेट, यहां से मैं 5 नहीं लूंगा, 0.25 लूंगा, देन ओके। और अगर कोई एज बच गया होगा तो इस साइड से हमें सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता बचा है, सो सब कुछ हो चुका है। चलिए तो फिनिश। अब यहाँ पर किसी तरह का कोई मटेरियल वगैरह डालना है आप डाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। पेंटेड वगैरह लेना है तो भी आप ले सकते हो। सी, यहाँ से मैंने ऐसा कुछ कर दिया, सी लाइक दिस, देन अगेन कंट्रोल एस, ये रहेगा मेरा पार्ट नंबर 8। ओके, ठीक है, ये भी हमारा काम हो गया। चलिए इसको भी हम क्लोज कर देंगे, बढ़ेंगे आगे। अभी ये देख लो, ये थोड़ा सा लगेगा आपको टफ है, बट कुछ भी टफ नहीं है, सब आसान है। ओके, चलिए फिर इस पार्ट को हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो कहां से शुरुआत किया जाए, बिल्कुल सिंपल है, हम यहां से शुरुआत करेंगे। इस सर्कल को लेंगे पहले, और ये देख रहे हो इसका रेडियस दिया हुआ है 40 mm का। एक नया फाइल, पार्ट, ओके, स्केच, यहां से फ्रंट प्लेन, इधर हम जाएंगे सेंटर लाइन, इनफिनाइट लेंथ, यहां से एक वर्टिकल सेंटर लाइन, हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन। ओके, क्लोज इट।
इधर से हम शुरुआत कर लेते हैं। अगर देखेंगे तो यहाँ पर रेडियस 40 है, मतलब डायमीटर 80 होगा। ठीक, और मुझे क्या करना है, 2 सर्कल और ले लेना। यहाँ पर देखो ये कितना है 10 रेडियस और ये कितना है 12 रेडियस, मतलब एक इधर में 10 दूना 20 ले लेता हूँ और यहाँ पर 12 दूना 24 ले लेता हूँ। ये हो गया, बाद में देख लेंगे हम क्या करना है। सो फिर इधर जाके हम लोगों को एक और सर्कल लेना है जिसका रेडियस 32 है, तो देख लेंगे वो हम बाद में। फिलहाल तो हम इन सब को पहले प्रिसीजन को हटाएंगे और यहाँ से हमने 0 कर दिया। सी, अभी डायमेंशंस डालते हैं, कितना लेना है। ये सेंटर से 10 ऊपर गया हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 10 ले लो। ओके, और टोटल जो है 28 है, मतलब इसके सेंटर से यहाँ तक 28 है। 1 सेकेंड, सॉरी, इसको हमें डिलीट करना होगा। फिर से लेते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 28, 28। ओके, अगला स्टेप, लाइन ले लो यहाँ से यहाँ तक दोनों। ये देखिए ब्लैक है, मतलब ये परफेक्ट आ चुका है। फिर हम लोग ऐसे कर लेंगे, दोनों को सिलेक्ट करूंगा टेंजेंट, इन दोनों को सिलेक्ट करके टेंजेंट मैं ट्रिम कर देता हूं। इस तरह से एक एक करके हमें ट्रिम कर लेना है। सी, ओके, ये हमारा एक काम हो गया। दूसरा क्या है सो देखते हैं। ये देखिए यहां पर सर्कल लेना है, या तो ये भी हम ले लेंगे तो भी चलेगा। 22 रेडियस है, या तो मैं यहां पर स्लॉट ले लेता हूं, आराम से हमारा काम हो जाएगा। स्लॉट लेना है, इधर से हम स्लॉट लेंगे, इधर से स्ट्रेट यहां से यहां तक ले लिया। ओके, सी, रेडियस कितना है बॉस, 22, यहां से आपको 22 ले लेना, 22। ओके, और इस पॉइंट से यहां तक 128, यहां से यहां तक 128। ये क्या हो गया, डायमेंशंस इनवैलिड सॉल्यूशन फाइंड बोल रहा है। अंडू करता हूं तो ये 128 है, कोई इशू नहीं, हो जाएगा। तो यहां पर 128 इंटर। Sketch has not been updated because solving would result in invalid geometry such as zero length। अच्छा, देखते हैं, अंडू करता हूं मैं फिर से, और ये मैं 28 ले लेता हूं पहले, सॉरी 22 है आई थिंक। ओके, ठीक है, यहां से हम जरा नीचे की तरफ कर देते हैं। अच्छा, टोटल इसका डायमेंशन कितना है, ये 28 का है। सी, दोनों सेंटर के बीच, तो यहां से लेकर के यहां तक 28 ले लेता हूं, और यहां से यहां तक 128। यस, अभी जाके ये परफेक्ट आ गया। हमें पहले इसका डायमेंशन डालना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि नीचे आ रहा था, इसकी वजह से वो इंटरसेक्ट हो रहा था, इसलिए वो एरर बता रहा था। अगला स्टेप क्या है, तो यहां पर मुझे एक सर्कल चाहिए, रेडियस 12 है। अभी मैं इसको डायरेक्ट बना सकता हूं आराम से। 2 सर्कल पहले लूंगा, एक इस सेंटर में, एक इस सेंटर में। रेडियस 10 और 12 का है, उसी तरीके से ले लेते हैं। यहाँ से हमें कितना लेना है, यहाँ हमें थोड़ा बड़ा लेना है, 12 का लेना है, यानी 24 डायमीटर, और यहाँ पर लेना है 10, मतलब 20 डायमीटर। ओके, इस तरह से देख सकते हो आ रहा है हमारा काम, परफेक्ट आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से मैंने स्टार्ट किया, इधर इधर और यहां पर जाके टच कर दिया। ठीक, तीनों को सेलेक्ट करता हूं और यहां मिरर, मिरर अबाउट वर्टिकल सेंटर लाइन। सी, अगला स्टेप क्या है, ये देखिए यहां से यहां तक 14 का है, ठीक है ना, तो हम 14 ले लेंगे, मतलब यहां से लेकर के यहां तक 14 ले लेना, ऑलरेडी है ऑलमोस्ट। और इन दोनों को हम टेंजेंट कर देते हैं, ये देखो परफेक्ट हो गया।
अब मैं ट्रिम कर लेता हूँ, हट गया हट गया। अच्छा एक और यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती, देखिए यहाँ पर डायमीटर 24 और डायमीटर यहाँ 20, मतलब बचा 4, तो 2 इधर और 2 इधर आएगा। यहाँ पर 3-3 का फिलेट दिया है, तो इज इट पॉसिबल? देखते हैं, फिलेट करो 3 का ले लो, और यहाँ पर देखिएगा तो एरर आने वाला है। ये देखो यहाँ पर एरर आ रहा है, मुझे लगता है ये डायमेंशन थोड़ा सा गलत कर दिया है। अगर ऐसा नहीं तो आपको फिर यहाँ 2 ही लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जगह ही उतनी बची हुई है। आप यहाँ से 2 ही रख सकते हो, या तो इस तरह से करके ले सकते हो। नहीं हो रहा है, एक साइड ले लेते हैं हम लोग, और फिर से हम इधर और इधर कर लेते हैं। ओके, इधर नहीं हो रहा है, फिर से मैं लूँगा 1 2, नहीं हो रहा है। तो खैर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके जगह पर हम एक और काम कर सकते हैं, अंडू कर देता हूँ मैं इसको, और इसको हम हटा सकते हैं। हटाना है तो हटा दो, इसको भी हटा दो और इसको भी हटा दो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट आर्क ले लेते हैं, 1 2, ऐसा कर दिया, फिर यहाँ से 1 2 और ऐसा कर दिया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से टेंजेंट कर देता हूँ, इसको भी हम टेंजेंट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रेडियस 3 डालना है, 3 डाल दो, कोई इशू नहीं, यहाँ पर आपका आराम से आएगा। तो 3 का हो गया, यहाँ पर 3 डाल दिया मैंने, बात खत्म हो गया ना। ट्रिम कर देता हूँ, ये देखो इधर से हमें कोई इशू नहीं आएगी। अच्छा, और इन दोनों के बीच में हम टेंजेंट कर देते हैं, ये हो गया क्या टेंजेंट। और लगता है ये डायमेंशंस, इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देते हैं। अच्छा ये क्यों नहीं हो रहा है, इसको मैं वर्टिकल कर देता हूँ। सी, ये वर्टिकली हट गया था, तो ये करके आप चेक कर लें कि बाबा क्या रह गया है क्या नहीं रह गया है। तो ये देखो हमें कोई परेशानी नहीं आई अभी, यहाँ पर 3 का भी हो गया पूरा, और ये थोड़ा सा सेंटर इसका अलग हो गया, बट रेडियस तो हमारा पूरा परफेक्ट आया है, ठीक है। चलिए इतना होने के बाद अगला स्टेप क्या है बॉस, अगला स्टेप है ये, यहाँ से हमें 32 रेडियस का एक सर्कल लेना है। तो आप एक सर्कल ले लो, यहाँ से 64 डायमीटर डाल देता हूँ। ओके, सी 64 डायमीटर आ गया हमारा। अगला क्या है, यहाँ पे फिलेट तो नहीं, हमें यहाँ पर क्या करना होगा, आर्क लेके टेंजेंट करना होगा। ऐसा ले लिया, इन दोनों को पकड़ के हम टेंजेंट करेंगे, इन दोनों को भी हम पकड़ के टेंजेंट करेंगे, और इसको हम मिरर करेंगे। इसको सेलेक्ट किया, मिरर एंटिटी, मिरर अबाउट, वर्टिकल सेंटर लाइन, देन ओके। और यहाँ हमें क्या करना है, 30 रेडियस लेनी है। ओके, अच्छा ये देखो हिल गया, तो इसको पकड़ो कंट्रोल और इसको पकड़ो, यहाँ से कोइंसिडेंट कर लो, ये देखिए परफेक्ट हो गया। अच्छा अगला स्टेप क्या है बॉस, यहाँ हम लोगों को टेंजेंट लेना है, दोनों के साथ टेंजेंट करनी है। कोई बात नहीं, इसको पकड़ेंगे फिर इसको पकड़ेंगे, ये हो गया हमारा ब्लैक ब्लैक, मतलब टेंजेंट आ चुका है। चाहो तो मिरर कर दो इसको, यहाँ से मैंने इसको ले लिया मिरर। अगला स्टेप क्या है, डायमेंशंस को मैं हाइड कर देता हूँ। ये देखिए नीट एंड क्लीन हो गया पूरा, एंड देन ट्रिम कर लो। फालतू चीज़ें हम हटा देते हैं यहाँ से, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये सब भी हम हटा देते हैं, डिलीट भी कर देंगे तो भी चलेगा। सी, ये हमारा बनके हो गया तैयार। देखिए यहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम आई, बट डोंट वरी, वो हमारा सीखने के लिए था, ठीक। चलो तो ये हमारा काम हो गया है कंप्लीट। अच्छा अगला स्टेप क्या है बॉस, फिनिश करेंगे, या तो फिर जरा डायमेंशन को चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। इसको ऑन करेंगे एक बार और, ठीक है। ये देखो नहीं दिख रहा है तो आगे पीछे कर लीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। सी, मेरे तरीकों को अलग अगर फॉलो किया आपने तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। स्केच फीचर्स ये ले लो। अभी मैं क्या करता हूँ बॉस, इसको लिया, यहाँ मिड प्लेन 20 का ले लेता हूँ सपोज, देन ओके। और मैंने इसको सेलेक्ट किया, अगेन ये लेता हूँ, यहाँ पे 10 ले लेता हूँ, और मिड प्लेन ले लेता हूँ, ठीक है, देन ओके। सी, कुछ इस तरह से मैंने ये काम कर दिया है। ओके हो गया सिंपल है ना। चलो अभी देखने से सिर्फ नहीं होगा, आपको भी ये सारे अभी के अभी बना के रख लो, समझे क्या। वेट मत करो, अभी का अभी कंप्यूटर खोलो और अभी बनाओ,
समझे? नहीं तो क्या होगा, भूल जाओगे फिर। जैसे मैं बना रहा हूं, खत्म हुआ लेक्चर और तुरंत आप शुरू हो जाओ। ओके, सी किसी तरह का एज बाकी है तो यहां से एक बार चेक कर लीजिए। आई डोंट थिंक यहां पर कोई है, सो ठीक है। चलो ओके, हो गया। कलर वगैरह लेना है ले लीजिए, यहां से एनी कलर, और यहां से कैसा भी ले सकते हैं हम लोग, नथिंग टू वरी। सी स्पेस एंड आइसोमेट्रिक, तो ये हमारा हो गया इस सेशन का आखिरी पार्ट। इसको हम सेव कर लेते हैं। ये हमारा 9 नंबर का पार्ट होगा, 9, पार्ट नंबर 9। चलिए फिर, आई होप ये तीनों के तीनों पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया हमारा, और ये भी हो गया हमारा। चलो प्रैक्टिस करो अभी, है ना। चलो मिलेंगे फिर अगले सेशन में। बाय बाय, गुड डे।